तो डियर स्टूडेंट, हमारे सजदाना नॉलेज चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10वीं मैथ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। निश्चित तौर पर कल के एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको आप एक बार जरूर देख करके जाएं, ये काफी बेनिफिशियल होगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक का, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x+3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है, प्रीवियस 2023 में भी आया था। तो जहाँ पर अनेक हल होते हैं रैखिक समीकरणों के, वहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किया जाता है, देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 c1/c2। अनेक हल होने पर, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो ये फार्मूला तुरंत अप्लाई करिएगा। अब सिंपल सा इसमें के की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें सिंपल सा मान रख दे। देखिए 2x + 3y = 5, ये x के पहले a1 होता है, ये b1 होता है, ये a2 है और दूसरे समीकरण में k क्या है, b2 है। बस सिंपल सा इसमें मान रखेंगे a1/a2 यानी कि 2/4 बराबर b1/b2 यानी कि 3/k कर दीजिए। b2 की वैल्यू y के पहले k है। अब बराबर c1/c2 यानी 5/10। तो चूंकि दो में कंपेरिजन आप करेंगे, चाहे इसमें कंपेरिजन करें या फिर इसमें कंपेरिजन करें, तो दोनों में तुलना करेंगे तो 5 के बराबर 10 3 या 30 आएगा, तो 5 6 30, के की वैल्यू यहाँ पे 10 आएगी। अब प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो समीकरण है 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल होगा। यदि अद्वितीय हल पूछ दिया एग्जाम में तो आप ये फार्मूला अप्लाई करिए, a1/a2 = 0, b1/b2। अब इसमें सिंपल सा मान रख दें, a1 की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 2 है और a2 की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। अब बराबर नॉट b1/b2, b1 माने k अब बटे b2 माने -5। अब इसके मान रख करके बस तिरिया गुणा कर दीजिए। 3 के बराबर 2 पंचे 10 -10, तो के बराबर -10/3 इसका आंसर आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्त कर पूछ रहा है। 22 में भी आया था और 23 में, और ऐसे क्वेश्चन 24 में भी आएंगे। तो विभक्त कर का सिंपल सा सूत्र रखिए, b² - 4ac, d = b² - 4ac। तो इसमें सिंपली मान रख दें। देखिए उपयुक्त जो इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1/3 मानी जाएंगी। चिन्ह सहित इसमें चिन्हों का भी विशेष ध्यान देंगे। b² - 4ac, तो b की वैल्यू -2 रखिए, -4 गुणित a की वैल्यू 3 रख दीजिए, इंटू सी की वैल्यू क्या दिया है, 1/3 दिया है। अब इसको सिंपली हल कर ले, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 गुणित -3, 3 से 3 देखिए काट देंगे, -4 गुणित 3/1/3। अब 3 से 3 काट के जब इसको हल करेंगे, 4 में से 4 गया, 0 आएगा इसका आंसर। तो प्रश्न चौथा देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए त्रिभुज बनाया गया है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ रहा है पिछले सालों से। तो अब इसमें अब डी समांतर बीसी के दिया है इक्वेशन, इस फिगर में डी समांतर बीसी के, जब यदि ये डी रेखा यदि बीसी के समांतर होगी तो ये जो त्रिभुज होते हैं ना, इनके भुजाओं को संगत अनुपात में विभाजित करता है। यानी छोटी भुजा बटे बड़ी, छोटी बटे बड़ी, इस तरह का अनुपात लगाएंगे, जिसमें ये वैल्यू कुछ दे दिया है, 1.8 है और ये जो वैल्यू है 5.4 है। ईसी की वैल्यू, डीबी की वैल्यू 7.2 है। आपसे पूछा जा रहा है एडी की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपली क्या होगा, छोटी भुजा बटे बड़ी हम कर दे रहे हैं, तो यानी एडी बटे एबी, एडी बटे एबी बराबर इसके संगत में ये हो जाएगा एई बटे एसी, पूरी भुजा बड़ी भुजा। अब इसमें सिंपली हम मान रखेंगे एडी बटे एबी जो है, एबी का मतलब एडी प्लस बीडी कर दिया जाएगा, एडी प्लस बीडी, बीडी की वैल्यू 7.2 है, मान रख दिया गया। उसी तरह से ऊपर इधर आएंगे तो 1.8 बटे यानी कि छोटी भुजा बटे पूरी टोटल, तो एई की वैल्यू मिल गया। अब बटे एई प्लस ईसी दोनों का योग हमने कर दिया है। इसके बाद करके इसको काटा गया, काटने के बाद तिरिया गुणा करके यहाँ पर पक्षांतर किया गया, पक्षांतर करने के बाद 2.4 इसका आंसर आएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, बिंदुओं -4,2 तथा 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर α/8,4 दिया है, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 - x2/2
कमा y1 धन y2 बटे 2। चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त है और अल्फा बटे बी यानी कि ये भुज और कोटि होता है। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो भुज की वैल्यू यहाँ पे सिंपली दिया है, तो ये फार्मूला अप्लाई करिए। एक्स मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बटे 2 ही रख देंगे तो मान निकल आएगा। देखिए x1 ये x1 होता है और ये y1, ये x2 और y2 की वैल्यू होती है। सिंपली इसमें बस मान रखा गया, चूंकि इसका निर्देशांक पहले से अल्फा बटे 8 दिया है, बराबर x1 धन x2 बटे 2 कर दिया गया। x7 देख रहे हैं ना, x7 और x2 5 है, दोनों का योग, चूंकि चिन्ह सहित रखना है, -4 रखना है, बस रख के इसको तिर्यक गुणा किया गया। 2 अल्फा बराबर 8 आएगा तो अल्फा बराबर 4 है, ये हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 6वां देखिए। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी का सूत्र पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी का ये फार्मूला होता है x1 माइनस x2 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट करड़ी में प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। सिंपली बस इसमें मान रख देना है, ये जो वैल्यू दिया है x1 y1 x2 y2 है। इसमें जब आप मान रख रहे हैं तो x1 की वैल्यू देखिए और x2 4 दिया है, प्लस y1 और y2 1 दिया है। अब रख करके इसको हल करें, 4 में से 2 घटाइए, -2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ेंगे, करड़ी में 8 आएगा, 8 का वर्गमूल 4 गुणित 2 करेंगे, 4 का 2 हो जाएगा, बट करड़ी में 2 उसी तरह रहेगा, चूंकि उसका वर्गमूल नहीं होगा। यही इसका आंसर है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां है, साइन ए बराबर 3/5। तो कास ए का मान पूछ रहा है, कास ए की वैल्यू पूछ रहा है। चूंकि हम लोग जानते हैं साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन ए की वैल्यू जब दिया है 3/5, तो इसका वर्ग करिए, 9/25 आएगा, 3 त्रिका 9, 5 5 25 प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कास स्क्वायर थीटा बराबर 75 करें, 1 माइनस 9/25, फिर तिर्यक गुणा करें, यहाँ पर 25 से कम 25 माइनस 9/25 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16/25 आएगा। फिर कास ए बराबर करड़ी में 16/25, चूंकि वर्ग है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 4/5 आएगा। या फिर पाइथागोरस के प्रमेय से समकोण त्रिभुज बनाकर उससे हल कर सकते हैं इसको। अब ये 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु है। ये जो हमने टी माना है एक बिंदु है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि पीटी की लंबाई पूछ रहा है। और यहाँ से यहाँ की बाह्य दूरी दिया है 13 सेंटीमीटर केंद्र से, और इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं, अर्थात इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस का प्रमेय वही है कि कर्ण पर का बना वर्ग यानी कि OT स्क्वायर बराबर OP का वर्ग प्लस PT का वर्ग। अब PT का वर्ग हमें पूछ रहा है, PT का वैल्यू। अब सिंपली इसमें मान रखेंगे, कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग कर देंगे, बराबर लंब यानी 25 कर देंगे, 5 5 25 प्लस PT स्क्वायर। PT स्क्वायर पूछ रहा है 169 आएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 25, 5 5 25, 75 करें, PT बराबर करड़ी में 144 आएगा, घटाएंगे कुल 12 सेंटीमीटर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब प्रश्न संख्या 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का कोण आपको दे रखा है 60 अंश और क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये भी 2023 में आया क्वेश्चन था। तो क्षेत्रफल बराबर ये होता है θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए होगा जब त्रिज्या खंड और वृत्तखंड का मामला हो, तब जहाँ पर वृत्तखंड का कोण दे दिया गया हो। सिंपली बस थीटे की वैल्यू चूंकि 60 है, 60/360 गुणित पाई का मान 22/7 और गुणित आर स्क्वायर, त्रिज्या जो 6 है, 6 का वर्ग कर दें, 6 गुणित 6 कर दें। अब टोटल हल करेंगे, इसको काटेंगे तो 132/7 इसका आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 10वां है, 1/2 सेंटीमीटर वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर याद रखिएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में डिफरेंस है। तो व्यास 1/2 दिया है, तो त्रिज्या 1/2 में आधा का गुणा करेंगे तो त्रिज्या 1/4 आ गया। संपूर्ण पृष्ठ का वही सिंपली फार्मूला क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई गुणित आर की वैल्यू चूंकि 1/4 है, इसका वर्ग करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, कुल हल करने पर 3/16 इसका आंसर आएगा। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक बारंबारता बंटन के माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है। कई बार ये बोर्ड में आया है, 22 में भी, 23 में भी। देखिए माध्य, मध्यिका और बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका गुणित -2 गुणित माध्य होता है। ये सिंपली फार्मूला याद रखिएगा, आ सकता है। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका -2 गुणित माध्य। और 12वां क्वेश्चन देखिए, आंकड़े जो 3 4 6 तथा x का माध्य 5 है तो x का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड 2024 में अभी कल। तो ये समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या सिग्मा x/n।
तो समांतर माध्य इसमें 5 है तो 5 बराबर करेंगे बीच में। कुल पद कौन-कौन जोड़ेंगे 3 + 4 + 6 + x भी जोड़ेंगे, x के तो मान पूछा जा रहा है। अब बटे कुल कितने पद हैं ये देखिए 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 का भाग दिया जाएगा। पदों का योग बटे पदों की टोटल जो संख्या होगी जितने पद होंगे वो नीचे लिखते हैं। अब जोड़ें 4 3 7 6 13 + x बटे 4 तिर्यक गुणा करें तो 13 + x = 5 चौका 20 पक्षांतर करें फिर घटाइए x बराबर 20 - 13 बराबर 7 इसका आंसर आएगा। प्रश्न 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रथम जो 10 अभाज्य पूर्णांक होते हैं, अभाज्य का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो अपने आप और किसी से न कटता हो और स्वयं को छोड़कर किसी से भी न कटे, कटे तो अपने से ही कटे। तो यदि 2 से हम शुरू करते हैं तो 2 फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा और 29 होगा। ये टोटल गिनेंगे तो 10 आएगा। प्रथम क्रम से 10 संख्याएँ लेना होगा। याद रखिए कोई बीच की संख्या छूटनी नहीं चाहिए चूँकि क्रमवार पूछ रहा है। तो टोटल कितना आया 10। इसका हमें माध्यिका पूछ रहा है। 10 सम है कि विषम? चूँकि सम होता है तो सम के लिए जो माध्यिका का फ़ॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। सिंपली इसमें हमें मान रख देना है चूँकि n की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 है 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1वां पद काटेंगे तो 5वां प्लस 5 एक 6वां पद आएगा। अब ऊपर अब ये जो आरोही क्रम में रखा गया है तो 5वां पद 11 है और 6वां पद 13 है। दोनों का योग करेंगे 24 आएगा। 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12 इसका आंसर आएगा। सो थैंक्स।